हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 7 के रुचिरा भाग 2 के चैप्टर 3 स्वावलंबनम का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चैप्टर का नाम है स्वावलंबनम, आत्मनिर्भरता। इस चैप्टर में कुछ संख्यावाचक शब्दों के बारे में हम जानेंगे और सर्वनाम शब्द का प्रयोग सीखेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च और श्रीकंठ मित्रे दोनों मित्र आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानि सब तरह के सुख साधन थे। किसके घर में? श्रीकंठ के घर में। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। तस्मिन् विशाले भवने उसके बड़े घर में चत्वारिंशत् 40 स्तंभाः स्तंभ थे। स्तंभ इंग्लिश में पिलर कहते हैं, उसे हिंदी में और संस्कृत में स्तंभ कहते हैं। उसके विशाल घर में 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियां, 44 द्वाराणि दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानी बिजली के पंखे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र वहां 10 सेवकाः अर्थात 10 नौकर निरंतरम हमेशा कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य करते थे। वहां 10 नौकर हमेशा काम करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। उसका घर आडंबर से रहित, दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे तस्य उसके गृहम् अगच्छत् घर आया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके, किसके? कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहां कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् आदर सत्कार किए। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किए, अर्थात आदर सत्कार किए। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत् बोला, कहा, मित्र अहम मैं, भवताम आपके, सत्कारेण सत्कार से,
संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःख यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः न अस्ति। केवलम इदम एव, केवल यह ही, मम दुखम, मेरा दुख है, यत् कि तव गृहे, तुम्हारे घर, एको अपि, एक भी, भृत्य न अस्ति, नौकर नहीं है। मित्र, मैं तुम्हारे आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल यही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए, आदर के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर पर तो बहुत सारे कर्मकराः नौकर संति हैं। मेरे घर पर तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोले, मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मेरे भी, मम अपि, मेरे भी, अष्टौ, 8 कर्मकराः सन्ति, नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्वेते इति। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये सब हर पल, प्रतिक्षणम, हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव वृत्त्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन तव वृत्त्या, तुम्हारे नौकर, सदैव सर्वत्र च, हमेशा और हर जगह, उपस्थित भवितुम, होने में, न शक्नुवन्ति, नहीं समर्थ होंगे, नहीं हो सकते हैं। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु सर्व कार्याय भृत्याधीनः। त्वं तु स्वकार्याय, तुम तो अपने काम के लिए, भृत्याधीनः, नौकर के अधीन हो। भृत्य अधीनः, नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, वे सब अनुपस्थित होंगे, वे नहीं उपस्थित होंगे, नहीं आएंगे। तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव। स्वावलंबन से तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, नहीं कभी भी कष्ट होता है। स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता से तो हमेशा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोले, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोले, मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता जाता हुई। श्रीकंठ बोले, मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि। अब से अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने काम को, स्वयं एव, स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि, करने की इच्छा करता हूँ, करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 वादनम इति। चलो 12:30 वादनम इदम, सार्ध, आधा, 12, 12, 12:30 वादनम इति, अभी 12:30 बज चुके। भवतु, चलो, 12:30 वादनम इदम, 12:30 को 12:30 वादनम कहते हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ। पाठ का हिंदी में अनुवाद करने के बाद शब्दार्थ समझते हैं। पहले सभी शब्दों का हमें हिंदी में अर्थ समझ लेना है, उसके बाद हम पाठ का हिंदी में अच्छे से अनुवाद कर पाएंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः,
अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् पंचाशत्। अभ्यास कार्य का दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर पे हर तरह के सुख सुविधाएं थे। तो श्रीकंठ के घर पे थे। उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अगला प्रश्न है कस्य गृहे को अपि भृत्यः न अस्ति। किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं है। तो कृष्णमूर्ति के घर पे लिखेंगे कृष्णमूर्ते गृहे। कृष्णमूर्ति के घर पर कोई नौकर नहीं है। कृष्णमूर्ते गृहे को अपि भृत्यः न अस्ति। अगला प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का सत्कार किसने किया। तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। तो उत्तर होगा कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। के स्थान पे हमारा ये रहेगा, लेकिन पहले ये लिखेंगे कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, फिर लिखेंगे श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। अगला प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख है। तो स्वावलंबन में। तो लिखेंगे सर्वदा स्वावलंबने सुखम। आत्मनिर्भरता में ही हमेशा सुख है। अगला प्रश्न श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो सुबह 9 बजे। तो लिखेंगे श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम प्रातः 9 वादने अगच्छत्। अंतिम प्रश्न कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। तो कृष्णमूर्ति के 8 हैं। कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति। पाठ का तीसरा प्रश्न है चित्राणि गणयित्वा तथा संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्र को गिन करके और संख्यावाचक शब्द लिखें। तो यहाँ पर कितने घड़े हैं। 18 है। तो उसे संस्कृत में अष्टादश कहते हैं। अष्टादश घटानी। यहाँ कितने आम हैं। 21 है। तो 21 आम्राणि। यहाँ पर कितने गेंद हैं। तो काउंट करेंगे तो 15 है। तो 15 को संस्कृत में कहते हैं पंचदश। तो लिखेंगे पंचदश कंदुकानी। पंचदश अर्थात 15। फिर यहाँ पर मोमबत्ती दिख रही है कितने। तो 36 है। तो उसे लिखेंगे षट्त्रिंशत् सिक्त वर्तिकाणी। सिक्त वर्तिका एक मोमबत्ती को और बहुत सारी है तो सिक्त वर्तिकाणी। यहाँ पर कैंची बनी हुई है कितनी सारी है। ये 24 है। तो उसे संस्कृत में चतुर्विंशति है। तो चतुर्विंशति और कैंची को बहुत सारी कैंची है तो कर्तरिका। चतुर्विंशति कर्तरिका। यहाँ पर पत्ते हैं कितने हैं। तो एक लाइन में हम देख पा रहे हैं कि 11 है। तो 3 लाइन में 33 को लिखेंगे त्रयस्त्रिंशत्। पत्ते बहुत सारे हैं तो पत्राणि। अगला प्रश्न है मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। इस पेटिका से जो भी अंक हैं उसके लिए पद चुनकर लिखिए। पेटिका में कौन कौन सा पद दिया है। चत्वारिंशत्। 40 को 40 को कहते हैं सप्तविंशतिः। सप्त 7 विंशति 27। एकत्रिंशत् 31 31। पंचाशत् 50। अष्टाविंशतिः 28 28। त्रिंशत् 30। चतुर्विंशतिः 24 24। तो यहाँ पर
28 के लिए अष्टाविंशतिः, 27 के लिए सप्तविंशतिः, 30 के लिए 30 के लिए त्रिंशत्, 31 31 के लिए एकत्रिंशत्, 24 के लिए चतुर्विंशतिः, 40 के लिए चत्वारिंशत् और 50 के लिए 50। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर और इस पेटिका से पदों को चुनकर वाक्य रचना कीजिए। यहाँ हम एक चित्र देख पा रहे हैं जिसमें एक किसान ये खेत जोत रहा है, ये दोनों कुदाल चला रहे हैं और ये लोग रोपने का कार्य कर रहे हैं। तो पद देखते हैं क्या क्या दिया है। कृषका बहुत सारे किसान के लिए, कृषको 2 किसान के लिए, एते ये सर्वनाम है, एषः एतौ एते ये सब पुल्लिंग में ये सब के लिए, धान्यम धान, एषः ये यह के लिए कोई एक है उसके लिए सर्वनाम में पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। कृषकः एक किसान के लिए, एतौ ये दोनों पुल्लिंग के लिए, क्षेत्रम खेत, कर्षति जोतता है, कुरुतः करते हैं ये 2 लोगों के लिए, खनन कार्यम खुदाई का कार्य, रोपयंती रोप रहे हैं। तो वाक्य रचना करते समय हम अपना कर्ता देखेंगे एक वचन का और उसी के अनुसार क्रिया का चुनाव करेंगे जो उस वचन के अनुसार लगाएंगे हम। तो पहला वाक्य रचना, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। तो एषः और कृषकः ये दोनों एक वचन में है, इसलिए हमारा क्रिया भी एक वचन का है और चित्र में भी एक किसान खेत जोत रहा है। दूसरा वाक्य, एतौ ये दोनों, कृषकौ 2 किसान, ये 2 किसान, खनन कार्यम कुरुतः, ये कुरुतः 2 के लिए है तो यहाँ इसका प्रयोग करेंगे। 2 किसान, ये दोनों किसान खनन कार्य खुदाई का कार्य कर रहे हैं। अगला वाक्य, एते ये सभी कृषका किसान, धान्यम रोपयंती रोप रहे हैं, ये सभी किसान धान रोप रहे हैं। तो ये हमारा बहुवचन का कर्ता है, उसके साथ बहुवचन की क्रिया का हम प्रयोग करके वाक्य रचना करेंगे। अभ्यास कार्य का अगला प्रश्न है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे हुए समय बताने वाले अंकों के सामने पद को लिखिए। तो पहला अंक है यहाँ पे 10:30 10:30, इसे संस्कृत में लिखेंगे सार्ध द्वादश वादनम। यहाँ पे द्वादश गलत है, यहाँ 10:30 है तो 10 के लिए 10 वादनम होना चाहिए, सार्ध 10 वादनम। 7 o'clock है, 7 बज रहा है तो सप्त वादनम। 2:30 2:30 बज रहा है तो सार्ध द्विवादनम। सार्ध का अर्थ है आधा और द्वि मतलब 2, तो 2 और आधा 2:30, 2:30 बज रहा है तो सार्ध द्विवादनम। 11 o'clock 11 बज रहा है, एकादश वादनम। 4:30 4:30, सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 सार्ध एक वादनम। 5 बज रहा है, पंचवादनम। 3:30 सार्ध त्रिवादनम। 9 बज रहा है, 9 o'clock नववादनम। 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। 8 बज रहा है, 8 o'clock अष्टवादनम और 7:30 7:30 सार्ध सप्तवादनम। अभ्यास कार्य का अंतिम प्रश्न है, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। तो पेटिका में क्या क्या शब्द हैं? षड अर्थात 6, त्रिंशत् 30, एकत्रिंशत् 31, द्वौ 2, द्वादश 12, अष्टाविंशति 18। तो ऋतु कितने होते हैं? ऋतवः भवन्ति, ऋतु होते हैं 6, तो षड ऋतवः भवन्ति, यहाँ पे षड लिखेंगे। मासा महीने कितने होते हैं? 12, तो द्वादश भवन्ति, मासा द्वादश भवन्ति। एकस्मिन् मासे, एक मास में 30 अथवा 31, त्रिंशत् अथवा एकत्रिंशत् दिवसाः भवन्ति। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं।
मम शरीरे, मेरे शरीर में, द्वौ हस्तौ स्तः, 2 हाथ हैं। तो आज हमने इस चैप्टर का हिंदी में अनुवाद किया और अभ्यास कार्य भी किया। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।